राजकीय महाविद्यालय बूंदी में बीए प्रथम वर्ष में पढ़ रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम गद्यांश के व्याख्यान नंबर 10 पर पढ़ते हुए हम छठवां गद्यांश पढ़ेंगे। छठवां गद्यांश को देखने से पहले मैं अक्सर दोहरा देता हूँ, और ये 3-4 बातें हैं जो गद्यांश को समझने में हमारे काम आ सकती है। सर्वप्रथम हम प्रसंग या संदर्भ सहित, संदर्भ क्या है इसको पहचानने के लिए हमें कुछ बातें जाननी होती है। सर्वप्रथम गद्यांश जब कहा जाता है तो गद्यांश का चुनाव कैसे होता है, इस पर अगर विचार करें तो पता चलेगा कि किसी एक पेरा से व्याख्या उठाई जाती है, ली जाती है, फिर उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। उसमें कुछ शब्द और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें व्याख्या की ज़्यादा गुंजाइश होती है, और ये सब कैसे संभव होगा, ये मैंने बराबर कहा कि व्याख्या अभ्यास से ही संभव हो सकेगी। हम देखते हैं गद्यांश क्या है। जो जन्म लेता है वह मरता है, यदि कोई अमर है तो अजन्मा भी है। आप पुनः गौर करें, जो जन्म लेता है वह मरता है, यदि कोई अमर है तो अजन्मा भी है। जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी रहेगा। आत्मा है इसलिए अमर है, पर प्रेम अजन्मा नहीं है। किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो उस स्थान पर प्रेम जन्म लेता है। संबंध होना ही उस संबंध का जन्म लेना है। वह संबंध अनंत नहीं है, कभी न कभी उस संबंध का अंत होगा ही। प्रेम और वासना में भेद है। ये एक गद्यांश है जो उपन्यास चित्रलेखा से लिया गया है। अब इसका संदर्भ जो बनाया जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब मैं चूंकि छठवें गद्यांश पर हूँ, इसलिए उपन्यास डैश डैश, इसका मतलब ये हुआ कि उपन्यास कहाँ से लिया गया है। अब हमें गौर यह करना है कि यह गद्यांश 8वें परिच्छेद से लिया गया है। अगर हमने उपन्यास समग्रतः पढ़ा है तो इस बात का जवाब आप बखूबी दे सकते हैं कि 8वें परिच्छेद से हैं। चित्रलेखा और बीजगुप्त के बीच प्रेम और आत्मा को लेकर बहस होती है। मूल मुद्दा है प्रेम और आत्मा। बीजगुप्त प्रेम को स्थायी और अमर कह देता है, तो चित्रलेखा इसे अस्थायी और परिवर्तनशील कहती है। वह प्रेम को रहस्यमय करार देता हुआ अमर कह देता है। तब चित्रलेखा हंसकर बताने लगती है, और ये संदर्भ है। अब देखिए हम व्याख्या में इस पे किस तरह से बात आगे बढ़ाते हैं। ये संसार नश्वर है, मरणशील है, मरणधर्मा है। इस मरणधर्मा संसार में कुछ चीजें अमर होती है। वो कैसे? या कुछ भी अमर जैसा नहीं है, तब प्रेम क्यों कर अमर होगा? ये विश्वास बीजगुप्त का है। चित्रलेखा ये सुनकर हंस देती है। वह अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करती है। जो जन्म लेता है वह एक न एक दिन मरना ही है। अगर कोई अमर है तो उसे अजन्मा कहा जाता है, लेकिन जिसका जन्म हुआ है वह अमर नहीं हो सकता। अगर सृष्टि है, अगर सृष्टि जब कहा जाता है तो यह भी जन्म लेती है, विकास करती है, और एक दिन अंत होता है, उसका प्रलय में अंत होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर सृष्टि है तो प्रलय भी होगी ही। आत्मा अजन्मा होने से अमर है।
क्योंकि आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। यानी मनुष्य बच्चे के रूप में माता के पेट में जन्म लेता है, बढ़ता है और वो मर जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा अजन्मा है। यहाँ मुख्य मुद्दा है, प्रेम को भी अजन्मा बताया गया। नहीं, प्रेम अजन्मा नहीं है। प्रेम विकसित होता है। पहले किसी से प्रेम होता है, फिर एक दिन ऊंचाई हासिल होने के बाद वह धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, तो एकाएक टूट कर बिखर जाता है। कहने का आशय ये कि प्रेम का भी अंत हो जाता है। प्रेम किसी भी सूरत में स्थायी नहीं हो सकता, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। यानी प्रेम में उतार चढ़ाव से मतलब ये कि प्रेम जब शुरुआत होती है तो उसमें आकर्षण होता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, फिर आकर्षण खत्म होता है, तो चढ़ाव के बाद उसमें उतार आरंभ होता है। और एक दिन ऐसा लगता है कि प्रेम नहीं, गले की घंटी हो गई है जिसको उतार फेंकना चाहिए। वो चढ़ाव से उतार पे आ जाता है। प्रेम एक दिन जिस तरह से जन्म लेता है, उसी तरह से एक न एक दिन खत्म भी हो जाता है। अब हम कह सकते हैं कि प्रेम और वासना में अंतर होता है। ये इस गद्यांश का अंतिम वाक्य रहा है, और इस अंतिम वाक्य में प्रेम और वासना एक नहीं हो सकती। दूर से देखने पर प्रेम और वासना में ऐक्य दिखाई देता है कि जिससे हम वासनाग्रस्त होते हैं। दूसरे या खुद भी कह देता है कि मैं प्रेम में हूँ, लेकिन फ़र्क है, इस दुनिया में कई तरह के संबंध बनते हैं। खासकर संबंध दो तरह के होते हैं, एक प्रेममय, दूसरा वासना पर आधारित होता है। पर जब संबंध बनते हैं तब संबंध का भी जन्म होना कहा जा सकता है, और जब किसी कारण से संबंध बिगड़ने लगते हैं तो वो संबंध का खत्म होना या मरने जैसा ही है। कोई भी संबंध अनंत काल तक नहीं चल सकता, नहीं रह सकता। प्रेम और वासना में अंतर होता है। कैसे? प्रेम में जिम्मेदारी, कर्तव्य भावना होती है, लेकिन प्रेम वासना नहीं है। कभी कभार वासना को ही लोग प्रेम समझ बैठते हैं। वासना क्षणिक होती है, पागलपन है और मूर्खता का एक दूसरा नाम कहा जा सकता है। प्रेम गंभीर है, जो कुछ स्थायित्व लिए रहता है। यह है व्याख्या। अब इसमें विशेष क्या है कि मनुष्य में प्रेम और वासना होती है। इसमें बताया गया है कि प्रेम में जिम्मेदारी का भाव होता है, कर्तव्य भावना होती है, और प्रेम को वासना नहीं कहा जा सकता। कभी कभार वासना को लोग प्रेम समझ बैठते हैं। वासना क्षणिक और पागलपन कही गई है, प्रेम गंभीर है और प्रेम में कुछ स्थायित्व होता है। इस तरह से इस व्याख्या के द्वारा हम अपने जीवन में घटित होने वाली प्रेम और वासना में फर्क कर सकते हैं। ये बेशक चित्रलेखा उपन्यास से लिया गया ऐसा गद्यांश है जो जीवन से जुड़ा हुआ है। युवा वर्ग अपने आप का भी विश्लेषण कर सकते हैं, अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं, या सामने वाले को प्रेम में पड़ा हुआ देखकर वासना और प्रेम का फर्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो यकायक यह कह दिया जाता है, किसी भी युवा द्वारा युवती को देखने के बाद ये कह दिया जाए कि मैं इससे प्रेम करूँगा, कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, यही वासना है। क्योंकि यकायक देखते ही प्रेम नहीं हुआ करता। प्रेम की जड़ें होती है, और पेड़ तभी बनता है जब जड़ें होती हैं। वासना उसे कहते हैं जिसकी जड़ नहीं होती।